नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या बाज़ार में अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है इस वक्त, उसको मैं आपको समझाऊंगा। बहुत अलग अलग जगहों से हमारे पास कुछ डेटा शेयर किया गया और अभी तो एक न्यूज़ शेयर की गई जहां पर कुछ अलग सी बात कही जा रही है। अलग सी बात इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे इस वक्त खरीदने को, लेकिन कोटक इक्विटीज़ ने बोला है कि जो अभी वैल्यूएशंस हैं वो अनसस्टेनेबल हैं। 104 इंडियन फर्म्स हैं जो 50 की पी से ऊपर पे ट्रेड कर रही हैं। 50 की पी का मतलब समझते हैं ना, मेरी एक पी पे वीडियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप निफ्टी का ज़रा पी चेक कर लेना, अपने स्टॉक का ज़रा पी चेक कर लेना, आपका स्टॉक जिस सेक्टर से है ना उसका सेक्टोरल पी चेक कर लेना और तीनों का कंपैरिजन करके देखना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5, 10, 15 सालों का, तो आपको पता चल जाएगा कि बाज़ार किस तरीके से उस पर रिएक्ट करती है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे मेन पॉइंट पे आते हैं कि देखो भैया, ये जो 50 की पी वाले स्टॉक्स हैं ना, इनमें बाज़ार को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखो, हमेशा जो है जो भी मार्केट होती है वो कलेक्टिव विजडम पे चलती है। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, लगातार बताता रहता हूँ। कलेक्टिव विजडम का मतलब यही होता है कि भैया मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब ये लोग हैं। अब इतने सारे लोग अगर बाई ही सोचेंगे तो बाज़ार में लगेगा अपर सर्किट। और अपर सर्किट का मतलब आप जानते हो, अगर सिर्फ 5 बायर्स हैं और सेलर कोई नहीं है, 0 सेलर है, बायर ही बायर हैं हर जगह, सेलर कोई नहीं, तो बाज़ार ऊपर ही चली जाएगी भाई साहब, क्योंकि सिर्फ डिमांड है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब सोचो कि कोई मार्केट प्राइस पे बाई लगाया है 25,000 पे निफ्टी, मैं 25,000 पे खरीदूंगा। कोई भी सेलर आए बेच के चला जाए, क्योंकि और तो कोई सेलर है नहीं। कोई लगा दे 50,000 पे निफ्टी खरीदूंगा, सेलर कोई नहीं है, कोई आया सेलर बोला हाँ भाई मैं बेच रहा हूँ, बेच दो। ये होता है अगर सिर्फ बायर बायर हो गए, अगर सिर्फ सेलर सेलर हो गए तो सर्किट लग जाता है। तो कलेक्टिव विजडम कहाँ से आता है? कुछ लोग बोलेंगे भैया हमको बेचना है, कुछ लोग बोलेंगे हमको खरीदना है। ये आंकड़ा लाखों में जाता है, करोड़ों में जाता है। इसलिए बाजार आप देखिए हर प्राइस पॉइंट पर ट्रांजैक्ट होती रहती है, ट्रांजैक्शन होता रहता है। इसीलिए मैं आपको बोलता भी हूँ कि लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करो जहाँ पर ज़्यादा लोग हों ट्रेडिंग कर रहे हो। और इस वक्त मार्केट में सब कुछ चल रहा है, बाइंग भी चल रही है, सेलिंग भी चल रही है। बुरी से बुरी कंडीशन आ गई, कोविड आ गया, वहाँ पर भी आपको बायर्स भी अवेलेबल दिखे होंगे, सेलर्स भी अवेलेबल दिखे होंगे। हाँ, जब बायर्स ज़्यादा होंगे बाजार ऊपर जाएगी, जब सेलर्स ज़्यादा होंगे बाजार नीचे जाएगी। बिल्कुल कॉमन सेंस है, बिल्कुल इसमें कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। अब आप सोचो कि इस वक्त बाजार नर्वस क्यों है, नर्वस क्यों है बाजार, वो मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ। देखो, पहले तो आपको मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, वो चार्ट रहेगा इंडिया विक्स का। ठीक, अब पिछले 1 महीने से जब से चुनाव चालू हुआ है स्पेशली, वहाँ से आप डेटा देखो। ये डेटा 10 पे ट्रेड कर रहा था इंडिया विक्स, 10 पॉइंट, अभी 22 पॉइंट। आप देखो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ है यहाँ पर। वोलाटिलिटी इंडेक्स देखो, जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होती है ना किसी भी चीज़ में, ये हो सकती है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस में जो वोलाटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। कभी कुछ क्रिटिकल काम आ गया, कभी कुछ टेंशन आ गई, कुछ बीमारी आ गई, एंजाइटी आ गया, कुछ रिलेशनशिप में हो गया, कुछ भी हो सकता है। कोई डांट दिया, कोई पीट दिया, कोई छोड़ के चला गया, कोई रो गया, कोई हंस दिया, होता है ना। वो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी बढ़ा देती हैं चीज़ें। तो वही चीज़ें हैं। क्या वोलाटिलिटी अगर बढ़ रही है इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है कि लोग नर्वस हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, एक तरफ चीज़ें चल नहीं रही हैं। यही होता है। अब आप सोचोगे कि नहीं ये तो नहीं होता है, आप कभी कुछ और बताते हो, कभी कुछ और बताते हो। नहीं, ये डिपेंड करता है ना कंडीशन पे। ठीक, कंडीशन पे कैसे डिपेंड करता है भैया? देखो, अभी बाजार बिल्कुल स्टेबल है। आपको मैं बाजार के चार्ट पे लेकर के चलता हूं। उसके बाद भी जो अपनी इंडिया विक्स है वो ऊपर जा रही है। अब देखो बाजार में पिछले 1 महीने में क्या हुआ, बाजार गिरी। जनरली लोग कहते हैं कि जब बाजार गिरती है तो वोलाटिलिटी बढ़ती है। अभी देखो बाजार बढ़ रही है, फिर भी वोलाटिलिटी बढ़ रही है। तो यहां पर नियम टूट रहे हैं ना, इसीलिए टूट रहे हैं नियम, क्योंकि लोग होप लगा करके बैठे हैं जो करंट गवर्नमेंट है यही आ जाए। और यहां पर अगर यही गवर्नमेंट आती है तो स्टेबिलिटी यहां पर बहुत अच्छे से रहेगी, क्योंकि लोगों को ये फील होगा कि जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा, चीज़ें चल रही हैं तो वो फिनिश लाइन तक पहुंचेंगी। मैं दूसरे
तरफ जो गवर्नमेंट है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो आएगी सब तहस नहस कर देगी, लेकिन वो अलग तरीके से सोचेगी, वो अलग तरीके से काम करेगी। तो जो पुराने काम है हो सकता है उनको बंद कर दे, पॉज कर दे, या कुछ भी कर सकती है, समझ रहे हैं। तो लोगों को क्या है कि अभी हटाओ यार, ये डाले हैं चलो निकाल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो आप अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से कुछ क्रक्स निकालने की कोशिश करोगे कि हो क्या रहा है, कोई आकर के आपको ज्ञान दे दे कि भैया वोलेटिलिटी सिर्फ इसी कारण बढ़ रही है, नहीं भैया। अगर मुझे टेंशन है, अगर मुझे तकलीफ है, तो सामने वाला बंदा कभी नहीं बता सकता क्यों है टेंशन। अनुमान लगा सकता है कि भाई इसको कोई मार दिया, इसको कोई पीट दिया, इसको कोई गाली दे दिया, कोई बीमार हो गया, ऑफिस से कुछ कह दिया गया, सैलरी नहीं आई, या सैलरी ज़्यादा आ गई, या कुछ और हो गया, या कोई छोड़ के चला गया। ठीक है, अब लोग अनुमान लगा लेते हैं, अरे यार इसका मुंह लटका हुआ है, लगता है कुछ हुआ है इसके साथ। तो हमारी बाजार में वोलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है? आप निकाल सकते हो कारण? नहीं ना। तो लोगों के कहने में मत आओ। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, जो है इंपॉर्टेंट मुद्दा। इतनी देर डिस्कशन हो गया तो आई होप आप वहाँ से कुछ जरूर डिकोड किए होंगे। अभी वैल्यूएशंस की बात करते हैं। 50 की पी क्या गड़बड़ होती है? जी हाँ, बिल्कुल गड़बड़ होती है। लेकिन अगर आपको उम्मीद ही बहुत बढ़िया हो तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत सालों से 50 क्या 60 क्या 100 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। आप स्टॉक के नाम तो जानते ही होंगे, मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं। 60-70 की पी उनके लिए आम बात हो गई है। और अगर बाजार को ये लगता है कि हमारे फेवर में चीज़ें हो रही हैं, स्टॉक के इन्वेस्टर्स को लगता है, तो वो महंगा वैल्यूएशन उसको दे करके रखेंगे। और अगर करंट गवर्नमेंट वापस रिपीट करती है तो उन स्टॉक्स की पी डेंट पा सकती है। कोई भी चीज़ हो जाए यार दुनिया में, अभी देखो ईरान के राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ, तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है और उसके कारण बाजार में झटके आ सकते हैं। उस झटके में उनकी पी भी गिरेगी, जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं उनकी पी भी गिरेगी, ओवरऑल निफ्टी की पी भी गिरेगी। तो इसके लिए आप तैयार रहो। अब मैं अपना वर्डिक्ट आपको क्या दे रहा हूँ, देखो आपको मैं बहुत दिन से पहले से ही बता चुका हूँ कि स्टे लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है कि कैश रहेगा, बेस्ट केस सिनारियो। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है तो आप कहाँ पर चले जाओ, लिक्विड फंड में चले जाओ। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो तो आरडी या एफडी में चले जाओ। ठीक है, एफडी में चले जाओ। आपको रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में बताया है, बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आपको स्मार्ट एसआईपी के बारे में ही सोचना पड़ेगा। आपका स्टॉक जब तक गिरे नहीं तब तक आप उसको खरीदो नहीं, और जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको पूरी दुनिया, पूरी मार्केटिंग टीम, पूरी की पूरी एजेंसी लगी हुई है ये बताने में हर महीने, हर मिनट, हर घंटे पैसे डालते रहो बाजार में, डालते रहो, रोज डालो, क्योंकि बाजार कब क्या कर जाए आपको नहीं पता। नहीं भाई, हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब बाजार गिरती है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, और जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो उनका वैल्यूएशन सही होता है, खरीदने लायक होता है, और उसी वक्त मैं बाजार में पैसे डालूंगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैंने 8वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, या नहीं भी पढ़े हो तो कुछ तो किए हो, कुछ तो कॉमन सेंस तो है आपके पास कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तब खरीदा जाता है उनको। वही चीज़ मिल रही है, सेम क्वांटिटी आपको मिल रही है सस्ते दाम पे, क्यों नहीं खरीदोगे? आपको क्या लगता है आप बहुत होशियार हो? आप दे रहे हो इंडस्ट्रीज़ को पैसा, और लोग देते हैं भाई। इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ 90% लोग दे देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं स्मार्ट एसआईपी से, और वो खरीदेंगे स्टॉक पता है कौन सा, जो और गिरने के लिए तैयारी कर रहा होगा। जो गिरा हुआ स्टॉक होगा, स्टेबल जगह पे पोजीशन बना करके बैठा होगा ऊपर जाने के लिए, वहाँ वो खरीदारी नहीं करेंगे, उनको मतलब ही नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। तो ये गलती आप मत करना। एसबीआई पे कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि गजब का प्रॉफिट, और मैंने भी न्यूज़ पढ़ी भाई, मज़ा आ गया। 3 लाख करोड़ का आंकड़ा, सरकारी बैंकों ने प्रॉफिट का टच किया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन एसबीआई से आप क्या उम्मीद लगाओगे? कल को दूसरे तरीके की गवर्नमेंट आ जाए, और गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की होती हैं, वो मैं कभी और डिस्कस करूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि भैया आज एसबीआई आपको 800 पे दिख रही है, आपको यही एसबीआई 400 पे 2018 में, 400 पे 2014 में, 400 पे 2010 में दिखी थी। अब आप सोच लो 2010, 14, 18, 8 साल, फिर 2022 में भी 400 पे थी शायद। 1 मिनट जी, देख लो भैया, 2022 में भी 400 कुछ पे थी, 2018 में भी 400 कुछ पे थी, 14 में भी, 10 में भी। तो क्या उम्मीद लगाओगे? अभी नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हम सबको खुश होना चाहिए, हमारे देश का सरकारी बैंक इतना बढ़िया ग्रोथ करके दिखा रहा है, लेकिन उम्मीद इनसे और ज़्यादा अच्छे की है। हाँ, अब उस अच्छाई के चक्कर में सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ पे ही प्रेशर न डालें, नई नई तकनीकें खोजने की कोशिश करें कि कैसे आप कस्टमर को सही तरीके से ट्रीट करके अपनी अर्निंग्स कर सकते हो। बाकी आप समझदार हो, और
स्टेट बैंक तो भैया 830 पे खड़ा हो गया। आप जाकर के चार्ट चेक करो सेंट्रल बैंक का, या चलो जाकर के पीएनबी का चक्कर लेना, ये सब भी तो सरकारी बैंक हैं। हाँ, नो डाउट पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन जाकर के देखो ना 8-10 सालों की परफॉर्मेंस। तो ऐसे स्टॉक्स आप ऐसे जगह पे ना डाल लो कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो लायक नहीं है, लेकिन ये सही समय पे पोर्टफोलियो में डालने लायक होते हैं। और उसमें तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, हर एक स्टॉक सही समय पे ही पोर्टफोलियो में डाला जाना चाहिए। कोई कितना भी अच्छा हो, हम उसको गलत समय पे ज़िंदगी में नहीं लाएंगे। कोई कितना भी अच्छा हो, नहीं लाएंगे गलत समय पे ज़िंदगी में। जब सही चीज़ें सेटल हो जाएंगी तभी सही चीज़ आनी चाहिए ना। अब आप आस्की करने लगे 10वीं 12वीं में, तो ज़िंदगी आपकी आस्की ही हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा समझदार बना कीजिए, सही स्टॉक सिलेक्शन कीजिए और सही समय पे कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पी कैसे चेक करते हैं निफ्टी का वो मैंने आपको बताया, स्टॉक का कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया, वीडियो है जाकर के देखना। और इस वक्त जो भी आपको अलर्ट कर रहे हैं बाजार में, उनके लिए एक ही पॉइंट मैं आपसे कहूँगा, देखो अगर करंट गवर्नमेंट रिपीट करती है तो ये जो वोलाटिलिटी बढ़ी है इसके कारण क्या होगा, लोग एक फ्रेश माहौल में आएंगे और एक तेज़ी बनेगी। एक नई गवर्नमेंट रिपीट करती है और वो मजबूत रहती है तो भी बाजार ऊपर ही जाएगी। लेकिन अगर नई गवर्नमेंट जो आती है वो कमज़ोर हो गई, चाहे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बने चाहे कोई नई गवर्नमेंट बने, तो बाजार स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाएगी, उसे गिरना ही पड़ेगा क्योंकि वोलाटिलिटी बढ़ी हुई है। तो 3 पॉइंट आप नोट करके रखना। एक ही पॉइंट है जहां पर बाजार ऊपर जाएगी, करंट गवर्नमेंट रिपीट करे, वो हट गई बाजार गिरेगी। वो कमजोरी के साथ आई, बाजार स्टेबल टू नेगेटिव जाएगी, समझ रहे हैं। और जो दूसरी गवर्नमेंट आनी चाहिए उसकी मजबूती से आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनमें से जो पार्टियां हैं वो बहुत कम सीटों पे लड़ी रही हैं। तो समझ रहे हो ना, वहाँ पर तो कोई चारा बनता नहीं है। तो आपको किस चीज़ की तैयारी करके रखनी है, निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं, और उसके लिए आपको चार्ट खुद ही बता रहा है। और मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ भैया, चार्ट कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो हमेशा आपसे सच बोलता रहता है, हमेशा सच बोलता है, और उस पर आप विश्वास कर लो, सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। लेट मी रिलोड दिस। क्या नेट को क्या हो गया यार जी, रिलोड हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, बाजार अपर जोन के आसपास है, ये ऑल टाइम हाई है बाजार का 22,750, वहीं खड़ी है ना। ये कुछ दिन ही बचे हैं, अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा। इस महीने में कितने दिन बचे हैं, 8 दिन। 8 दिन इस महीने में, उसमें ट्रेडिंग कितने दिन होनी है, 5 दिन। ठीक है, 5-6 दिन ट्रेडिंग होगी, उसके बाद एग्जिट पोल आ जाएगा, एग्जिट पोल से हमको अनुमान मिल जाएगा, फिर आप देख लेना, ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोअर रेंज है शॉर्ट टर्म की, ये अपर रेंज है शॉर्ट टर्म की, हम अपर रेंज के पास हैं, तो हो सकता है बाजार यहाँ से थोड़ा गिर भी जाए रिजल्ट आने से पहले। लेकिन जब तक इसको क्रॉस ना करे, टेक्निकल लेवल्स पे आपको पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है। और मैं आपको एक चीज़ कहते हुए ही वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको सही स्टॉक सही रेट पे आगे भी मिलते रहेंगे। आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, फोमो में तो बिल्कुल मत आना। और कोई कह दे बाजार क्रैश कर जाएगी, बोल दो भाई तू सब बेच के निकल ले हिमालय पे। कोई कह दे बाजार बहुत ऊपर जाएगी, कह दो तुम हो, जो बोलना है वो बोल दो। तो थोड़ा सा अपने अंदर मजबूती पैदा करो कि वट एवर इज गोइंग टू हैपन, आई एम रेडी। जो होना है हो, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर द स्मार्ट इन्वेस्टिंग, आई एम रेडी फॉर द स्मार्ट SIP। आई होप आप समझ गए होंगे। लेवल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोलाटिलिटी इतनी बढ़ी हुई है, अभी लेवल्स पे उतना आप भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन आज जो चार्ट बना था बाजार का वो बेहतरीन था, क्योंकि नीचे से आपको बाइंग देखने को मिली, लेकिन ऊपर से जो सेलिंग आई उसको आप वही सिर्फ कहते हैं ना इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का वो रिएक्शन है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।